रौनक कुमार और आज हम पढ़ेंगे पब्लिक फैसिलिटी चैप्टर सिविक्स का चैप्टर है। हमने इसका चैप्टर डिस्कस भी कर लिया था। आई थिंक मैंने आपको बोर्ड पे भी लिखवा दिया था जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट नोट्स में जो मतलब एग्जाम टाइप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे। अब इसका हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला बोला है राइट टू वाटर। व्हाट डू यू मीन बाय राइट टू वाटर? राइट टू वाटर का मतलब क्या होता है? तो राइट टू वाटर का मतलब होता है कि सभी पीपल्स को, क्यों ना वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी क्रीड का हो, किसी का कलर का हो, रिलीजन का हो, सभी को ये राइट है कि उसको वाटर मिलेगा। और इसके साथ इंक्लूड क्या है? राइट टू लाइफ भी इंक्लूड है आर्टिकल नंबर 21 के तहत। किसके तहत? 21 के तहत। ठीक है, 21 के तहत। अब यहाँ पे अगर इंग्लिश में लिखना है तो कैसे लिखोगे आप? इट मीन्स दैट इट इज राइट टू एवरी पर्सन। ये बोल रहा है कि इसका मतलब है कि हर एक एवरी पर्सन का राइट है कि वो इक्वल एक्सेस में सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। उसे पानी तो मिल रहा है लेकिन वो मिलना सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिले। क्या बोलते हैं उसको? वाटर इरिस्पेक्टिवली ही इज हर क्लास के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, क्रीड के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, इसके ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं होगा, डिफरेंस नहीं होगा, ये बोला गया था। और इसे इक्वल अमाउंट ऑफ एक्सेस सेफ वाटर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा, ये बोला था। ठीक है, ये याद रखना, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। फिर बोला व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पब्लिक फैसिलिटी? पब्लिक फैसिलिटी का सबसे बेनिफिट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो पहला है कि सभी जितने भी बोलते हैं ना, ऑल मेंबर्स को ये वो जैसे पब्लिक फैसिलिटी में जैसे वॉशरूम हो गया, पब्लिक वॉशरूम, तो वहां पे वो यूज कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक्स के लिए बना है। कोई भी वहां पे आकर के यूज कर सकता है, क्यों ना उसका कास्ट चेंज हो, क्रिस्ट चेंज हो, कलर चेंज हो, रिलीजन चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, उसे कोई डिफरेंस नहीं किया जाएगा, कोई डिफरेंट नहीं किया जाएगा, वो यूज कर सकता है। अब बोलेगा थर्ड है हु रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योर दैट पब्लिक फैसिलिटी टू एवरीवन। अब भाई मतलब बताओ तुम कि अगर ये सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारे जो टॉयलेट्स वगैरह, जो वॉशरूम्स वगैरह बन रहे हैं, इनके रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेती है? सरकार लेती है। कौन लेती है? सरकार लेती है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सरकार गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर पब्लिक फैसिलिटी, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पब्लिक फैसिलिटी को इंश्योर करवाने के लिए। अब भाई मतलब किसी चीज का अगर गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो उनके पास फंड कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? तो क्या होता है, हर एक जितने भी विलेजेस में जाते थे, अगर कोई विलेज में रिच और पुअर पीपल्स वगैरह देखते थे, अगर रिच पीपल है तो उनसे ज्यादा अमाउंट कलेक्ट करते थे, अगर पुअर पीपल है तो मतलब थोड़ा कम अमाउंट कलेक्ट करते थे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल को कहीं गाँव में गया, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं स्कूल खुलवाना चाहता हूँ बच्चों के लिए, और मैं गांव में गया फंड कलेक्ट करवाने के लिए, और फिर वहां पे पता चला कि फंड तो कलेक्ट होगा लेकिन वहां पे क्या बोलते हैं, पुअर पीपल्स भी है और रिच पीपल भी है। अब मैं समझूंगा रिच पीपल जो है उनसे मतलब डबल अमाउंट में लेना है। अगर हम किसी से, अगर पुअर पीपल से 200 ले रहे हैं तो रिच पीपल से हम 400 लेंगे। तो ऐसा एग्जाम्पल है यहाँ का। ठीक, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है ये सारे पब्लिक फैसिलिटी के। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गांव वगैरह में घूमती है, इनकम, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इनकम टैक्स हो गया, इनकम टैक्स फ्रॉम विलेज पीपल से लेती है, सरकार लेती है भाई। क्यों? ये सब बनवाने के लिए और कुछ करने के लिए नहीं, ये सब बनवाने के लिए बस लेती है फंड। फिर बोला है कि हु बियर्स, कौन परेशान करता है कि जो मैक्सिमम बर्डन है शॉर्टेज वाटर सप्लाई का? तो पुअर पीपल परेशान, कौन परेशान होता है? पुअर पीपल परेशान होते हैं सबसे ज्यादा वाटर शॉर्टेज से। होता क्या है, जो हमने पढ़ा था वो विलेजेस का, उसमें कितने 2 to 3 days में वाटर आता था, सप्लाई, वाटर सप्लाई था। तो वहां वाला पानी कैसे वाटर सप्लाई होता था, क्या होता था, कुछ पता नहीं है। चलिए अब इतना तो मैंने समझा दिया आपको, ये सब आप लिख भी सकते हो, इसकी फोटो इधर मैं अपलोड कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, तो आप लिख सकते हो। अब हम कुछ समझे तो बुक से समझते हैं, क्योंकि बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं जो आपको इसमें नहीं दे रखा है, जो लिखवाने लायक तो है, लेकिन मैं अगर लिखवाने बैठा हूं ना तो बोर्ड छोड़। तो अब हमने तो ये डिस्कस कर लिया था कि कैसे मतलब फंड वगैरह कलेक्ट करते थे। अब हम इसके आगे का डिस्कस करेंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चंस वगैरह मैं बोलूंगा। अगर आपके पास टाइम हो, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूंगा, आपके पास अगर टाइम हो तो आप लिख भी सकते हो, क्योंकि देखो मैं अगर ये लिखवाने के लिए बैठा हूं ना तो बहुत टाइम लगेगा।
आपको आंसर देना है। पब्लिक फैसिलिटी रिलेटेड है अवर बेसिक नीड्स, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज करता है कि क्या रिकॉग्नाइज करता है? राइट टू वाटर, राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन एसेट्रा। ये सारे अंडर किसके हैं? देखो ये सारे बोल रहे हैं अंडर किसके हैं, तो किसके अंडर है? राइट टू लाइफ के, राइट टू इक्वलिटी के, कल्चर एंड एजुकेशन राइट के, नोन ऑफ दीज। तो ये किसके अंडर है? राइट टू लाइफ के अंडर है। ठीक है, जो बेनिफिट है पब्लिक फैसिलिटी का वो शेयर कौन करता है? कौन शेयर करता है वो बताओ? रिच पीपल्स, ओनली रिच पीपल, पुअर पीपल जो गरीब लोग रहते हैं, एवरीवन जो सोसाइटीज में, नॉन ऑफ दिस। तो जितने भी सोसाइटीज में जितने भी लोग होते हैं वो सब शेयर करते हैं पब्लिक फैसिलिटी को। Which of the following is not a public facility? कौन सा इसमें है जो पब्लिक फैसिलिटी का पार्ट नहीं है? वाटर, वाटर तो है भाई, हमने पढ़ा था। स्कूल, स्कूल तो है, गवर्नमेंट स्कूल्स। मेट्रो, मेट्रो भी है। तो सॉरी मेट्रो बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी ये बोल रहा है कि नॉट ए पब्लिक फैसिलिटी। पब्लिक फैसिलिटी इसमें क्या? देखो वाटर भी मिल रहा है, स्कूल भी मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, पब्लिक फैसिलिटी, नॉन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कोई नहीं। भी बोला क्या इंपॉर्टेंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट शॉर्ट डिस्टेंस के लिए? तो बस है, कार है, मेट्रो है, रिक्शा है। तो बस इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not a source of water in a rural area? कौन सा इसमें है जो सोर्स नहीं है वाटर रूरल एरियाज में? कौन कौन से है? नहीं है, सॉरी। तो कौन कौन सा नहीं है बताओ? वाटर ये है क्या? नहीं है। हैंडपंप, ओवरहेड, देखो हमने जो पद्मा वाला जो स्टोरीज पढ़ी थी उसमें क्या पानी वगैरह आता था? तो पानी आता था थ्रू किसके? वाटर तो होगा नहीं, हैंडपंप के थ्रू तो आता नहीं था। किसके आता था? थ्रू टैंकर्स के थ्रू आता था, जो 2 से 3 लीटर जो बोला था पर डे वो। ठीक है, तो यही सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। अगर मैं आपको समझाऊं तो राइट टू वाटर वही सेम चीज है जो मैंने आपको लिखवाया था। तो आप प्लीज एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि क्लास कैसी लगी है, रिव्यू दीजिए प्लीज आप मुझे, कैसा क्लास था। और कहीं डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आप मुझे ये भी सजेशन दीजिए मैं किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक बताऊं आपको, कौन सा टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि हार्ड हो सकता है, ये भी आप बताओ। और मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि आप जो सब्जेक्ट बताओ वही करवाऊं। ठीक है, क्योंकि सिलेबस तो मैं अपने हिसाब से करवा रहा हूँ, अब आप लोग अपना डिपेंड करो। तो आज की क्लास यहीं पे ओवर होता है। थैंक यू।